सकते हैं हाउ टू लीक पेपर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे 10th और 12th का एग्जाम दे रहे हैं अक्टूबर 2024 में। मतलब कि जो बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी। तो बच्चे मैं बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता करते हैं, कैसे पता हमें रहेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना कहाँ से है, कहाँ से मिलेगा, ये सब बताऊंगा बच्चे। 10वीं क्लास का बच्चा हो चाहे 12वीं क्लास का बच्चा हो, बच्चे आपके पास सब्जेक्ट कोई सा भी है। अगर बच्चे आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं और आपके पास सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है, मैथ्स है बच्चे, साइंस है, एसटी है, ठीक है ना, हिंदी, इंग्लिश, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट है, पेंटिंग, मास कम्युनिकेशन, बच्चे कोई सा भी सब्जेक्ट है आपके पास, या फिर बच्चे आप 12th क्लास के हो तो भाई पीसीएम है, पीसीएम बी होगा आपके पास, या फिर बच्चे कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप। अगर आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट है तो बच्चे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से ले सकते हैं एंड बच्चे कैसे खुद से क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं, यही मैं बताने वाला हूँ। बच्चे वीडियो पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। एंड बच्चे वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो कि ये नॉलेज, ये बातें उनको तक पहुंच जाए। एंड बच्चे ये प्रॉब्लम है जो, देखो बच्चे 23-24 चैप्टर आता है, तो जो 16% जो 60% सिलेबस है ना बच्चे, इसके अंदर 20 चैप्टर के आसपास आते हैं। 20 चैप्टर, 20 चैप्टर आते हैं बच्चे। एंड 20 चैप्टर पढ़ना है टफ होता है, 20 चैप्टर पढ़ना टफ होता है, चाहे 10वीं क्लास का बच्चा हो चाहे 12वीं क्लास का बच्चा हो, बच्चा कहीं का भी हो टफ तो होता ही है। तो भाई टफ होता है तो करना कैसे है, कैसे होगा। तो बच्चे अगर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता हो, ठीक है ना, कि एग्जाम में क्या आने वाला है और क्या आ सकता है, अगर मैं वही पढ़ के जाऊँ तो बच्चे इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। और अगर मैं स्मार्ट वर्क करके जाऊँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मैं आसानी से पास हो सकता हूँ और मैं अपना 90% भी मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है बच्चे, सबसे पहले बात करता हूँ बच्चे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है भाई ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब कैसे आएंगे भाई, ठीक है बच्चे, तो ना आप खुद से पेपर को लीक कर सकते हो। हम लिख सकते हैं हाउ टू लीक पेपर। अब तो चलो क्या मैं कुछ इन एथिकल वे बताने वाला हूँ, नहीं बच्चे, पता क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, ठीक है बच्चे। अगर आप बच्चे थोड़ा सा आप मेहनत कर सकते हो, देखो बच्चे अगर पास भी होना है, चाहे 90% स्कोर करना है, थोड़ा बहुत तो मेहनत लगेगा, 2-4 घंटे की मेहनत तो लगेगी, ठीक है ना। ये बच्चे आपको खुद करना है, अगर आप खुद से मेहनत करेंगे तो प्रॉब्लम आप आसानी से अपनी खुद से सॉल्व कर पाएंगे। आपको क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन पेपर उठाना है। चलो हम मैथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं, 10वीं क्लास का बच्चा है, उसका मैथ्स का पेपर है, ठीक है। वो क्या करेगा, क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2, क्वेश्चन पेपर 3, क्वेश्चन पेपर 4, पेपर 5, ऐसे 5 क्वेश्चन पेपर ले लेगा, ठीक है। मैं तरीके समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना आप। ये 5 क्वेश्चन पेपर ले लेगा, ठीक है। एंड बच्चे देख लेगा कि कौन क्वेश्चन देख लेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करना, लिखना है या फिर आप नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। पेपर के अंदर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो क्वेश्चन है रिपीट कौन सा हुआ है, ठीक है ना। तो यह देखो बच्चे, आप बोलोगे सर क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं हुआ, ये नहीं होता बच्चे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, कॉन्सेप्ट पिछले 20 सालों से हम वही पढ़ रहे हैं बच्चे। अगर ट्राइंगल में 3 ही साइड्स होते हैं तो आप 10 साल पहले पढ़ो, 20 साल बाद पढ़ो, 3 ही रहने वाले हैं, 4 नहीं हो जाएगा। मतलब मैं बात का मतलब है बच्चे कि कॉन्सेप्ट जो है वो सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। एंड बच्चे कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो मतलब क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट हुए, अगर क्या यहाँ पे भी आया था, यहाँ आया था, यहाँ आया था और यहाँ पे आया था क्या, तो ऐसा कोई क्वेश्चन था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था जो रिपीट हो रहा था, जो कि हर साल आ रहा था, तो इसका मतलब बच्चे वो अगर पिछले 5 साल में आया तो इस साल भी आएगा, ये कहानी रहती है। कोई 12वीं क्लास का बच्चा है, वो इस मैथ्स का एग्जाम दे रहा है, तो मुझे स्ट्रेट लाइन के अंदर एक टॉपिक है x1
m2 m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये कौन सा है बच्चे, मिड पॉइंट वाला स्ट्रेट लाइन का। कोई 12वीं का बच्चा है तो समझ पा रहा होगा, ठीक है ना। और y के अंदर x का y आता है, ठीक है ना। y1 m2 y2 m1 m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। 1 नंबर का, एक 3 नंबर का। मैं क्यों बताया बच्चे, क्योंकि ये वाला सेम फॉर्मूला मैंने पिछले 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में देखा है। मैंने पिछले ये सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पिछले 4-5 सालों में मैंने देखा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आएगा। अगर कोई 12वीं क्लास का बच्चा मैथमेटिक्स का देख रहा है, उसका एग्जाम आने वाला है, तो बच्चे ये वाला 1 नंबर में जरूर आएगा आपका, मिनिमम 1 नंबर में और मैक्सिमम 3 नंबर में। तो भाई क्या करना है, याद कर लेना है। तो अब कहना क्या चाहता हूँ बच्चे, 5 क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। क्या कर लो, थोड़ा खर्चा करो, 10-20 रुपये, 10-20-50 रुपये खर्चा करो, ठीक है बच्चे। प्रिंट करवा लो, क्या कर लो, प्रिंट करवा लो भाई। अब हमारे पास पेपर 1 प्रिंटेड है, पेपर 2 प्रिंटेड है, पेपर 3 भी है, ठीक है, पेपर 4 भी है एंड पेपर 5 भी है। क्या करो, सबको एक साथ ओपन करो। टेबल लो, जहां भी आप स्टडी टेबल है, बेड पे जहां पढ़ते हो आप, जहां आपकी बैठने की जगह है, सबको फर्स्ट पेज ओपन कर लो। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। फर्स्ट सबके 5 के पेजेस ओपन कर लो। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखो किस टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्या अलजेब्रा है वो, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्या कैलकुलस है। देखो बच्चे 10वीं क्लास का अगर कोई 12वीं क्लास का बच्चा देख रहा है, तो अगर कैलकुलस है तो बच्चे मैं कह रहा हूँ 5 में से 3 पेपर ऐसा होगा सिर्फ कैलकुलस आया होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वो सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट द्वारा पूछा जाएगा, वो आपको पढ़ना है, मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चे बता रहा हूँ कि कैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहचान सकते हैं। 5 पेपर हमने प्रिंट करवा लिया, 1 2 3 4 5, और हमने देख लिया बच्चे, अगर कोई एक क्वेश्चन 2 साल रिपीट हो रहा है, मिनिमम 2 साल रिपीट हो रहा है, एटलीस्ट 2 साल रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड वो क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा। एंड मेरी गारंटी है बच्चे, वो आएगा ही आएगा, बस थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम उठ के आएगा, लॉजिक पूरा सेम उठ के आएगा, ठीक है। मतलब बच्चे ऐसे आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखो 17 क्वेश्चन एमसीक्यू का होता है, 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चे, ठीक है। 17 क्वेश्चन एमसीक्यू का होता है, और एमसीक्यू में तुक्का नहीं लगा सकते। एमसीक्यू इज ऑल अबाउट बच्चे कि फैक्ट को, प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड हमने फैक्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो मैं पहले बता चुका हूँ एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आप तुक्का कैसे मार सकते हैं। तो बच्चे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ बच्चे कि एमसीक्यू 17 क्वेश्चन का है, इसके बाद 5 नंबर वाले बच्चे 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर वाले, ठीक है, मतलब 15 मार्क्स हो गया ना लगभग, ठीक है बच्चे, 15 मार्क्स हो गया, है ना। तो 17 और 15 कितना, 32 हो गया। मतलब पासिंग मार्क्स तो यहीं पे आ जाता है अगर हम 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन कर ले और एमसीक्यू सॉल्व कर दे। मतलब अगर आपका सिर्फ पासिंग का पर्पस है तो बच्चे आसानी से पास सकते हैं। लेकिन बच्चे मैं आपको एडवाइस दूंगा, कभी भी माइंड में ये मत रखो कि मुझे सिर्फ पास होना है। बच्चे अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ोगे तो पास भी नहीं हो पाओगे। आप 90%, 80%, 85% ये आप थ्रेशोल्ड रखो, मतलब अपनी लिमिट रखो कि हम मुझे 90% लाना है। लेकिन बच्चे अगर वो 90 के लिए पढ़ोगे तो 70 भी आ जाएगा। लेकिन बच्चे अगर आप 33 के लिए पढ़ोगे तो 33 नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो हमारा कभी कभी क्या होता है, टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। हमेशा हमारा टारगेट अचीव नहीं होता है, लेकिन अगर हमने टारगेट के लिए मेहनत किया तो टारगेट से जस्ट नीचे वाला हमको मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप टारगेट ही आपका फेलियर वाला पॉइंट रहेगा तो उससे नीचे बच्चे अगर 1 मार्क्स भी कम आता है तो आप फेल होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चे, आपका जो टारगेट है, आपके जो माइंड में नंबर होना चाहिए, आप क्या करो, मैनिफेस्ट करो, आप अपने पेपर में लिख लो आपको 90% चाहिए। बच्चे हो सकता है आपको कुछ नहीं आता हो सकता है आपको कुछ नहीं आता हो, लेकिन आप डेली देखोगे, 3 दिन 4 दिन डेली जब उठ के देखोगे मुझे 90% स्कोर करना है, तो बच्चे आपके माइंड में जाएगा। एंड बच्चे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर माइंड, हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है। हमारा दिमाग केमिकल रिएक्शन करता है, सारे काम होते हैं बस सोचने से। आपको बेशक कुछ ना आता हो, लेकिन बच्चे फिर भी आप 90% के लिए सोचोगे, 70 स्कोर कर लोगे, 75 स्कोर कर लोगे, 80 स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो एक होता है, वो तो हो गया माइंड गेम, ठीक है बच्चे, कि हम दिमाग को झूठ बोल रहे हैं, हम अपने दिमाग को झूठ बोल रहे हैं कि भाई तू ऐसा कर,
क्योंकि बच्चे हमारा दिमाग अपने आप चंचल है, ठीक है ना। तो हमें इसे मुझे बताना पड़ता है भाई कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। अच्छी चीजें सोचते हैं तो लाइफ में अच्छा होता है, ठीक है बच्चे। अगर आपको खाना भी खाना है तो पहले सोचना पड़ता है कि मुझे खाना खाना है, फिर अपनी माता जी को आप पिताजी को बताते हैं, तब मुझे आपको खाना मिलता है, वरना आपको ऐसे नहीं मिलता है। तो बात का मतलब यह है बच्चे, आपको अच्छा सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं पास हो सकता हूँ, हाँ मैं पास हो सकती हूँ, हाँ मैं 90% स्कोर कर सकती हूँ, तो बच्चे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया बताया एंड बच्चे आपको समझ में भी आएगा। क्या करना है, 10 20 50 रुपये खर्च करना है, पुराने क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करना है। अब मिलेगा कैसे बच्चे, एनओएस के वेबसाइट पे जाओ, लिखो एनओएस सैंपल पेपर क्लास 10th, आपको प्रॉपर पूरा लिस्ट आ जाएगा वहां पे, ठीक है। अब हिंदी का चाहिए हिंदी का, इंग्लिश का चाहिए इंग्लिश का, और मैथ्स का चाहिए मैथमेटिक्स का। आप डाउनलोड करो एंड बच्चे प्रॉब्लम करना, आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। जैसे अब पीडीएफ में मत रखना बच्चे, पीडीएफ में आप रखते हो तो भाई फिर रीलें आती हैं आपके पास, फिर रीलों में फंस जाते हो, फिर डिस्टर्ब हो जाते हो। करना क्या है भाई, आपको प्रिंट आउट निकालना है, 10 20 50 रुपये खर्च करने हैं एंड बच्चे क्वेश्चन को कंपेयर करना है। जो क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार रिपीट हुआ उसको लिखना है, उसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर बच्चा उसका कॉन्सेप्ट समझना है। पहले अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्वेश्चन 10 बार आ जाए 20 बार आ जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है, आप आसानी से पास भी हो सकते हैं। और 90% का सोचे हो तो 80% तो आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चे, मैं कह रहा हूँ। बाकी अब कोई और गाइडेंस चाहिए, कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे नंबर आपको रेगुलर शो कर रहा है, सेम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड बच्चे अगर आपको एडमिशन लेना है ऑन डिमांड में अक्टूबर 2025 के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चे, एडमिशन आप ले सकते हैं। ऑलरेडी नंबर आपको ऑलरेडी शो कर रहा है। बाकी बच्चे और कोई प्रॉब्लम है, आई होप आपको पूरा प्रॉब्लम समझा पाया हूँ मैं कि देखो बहुत बच्चे पूछ रहे होते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। देखो बच्चे आपके पास मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो बच्चे एक एक बच्चे को बताना, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। मैंने आपको प्रोसेस इसलिए मैंने ना, चाहे बच्चा 10वीं का है चाहे 12th का है, मैंने आपको दोनों को ही बता दिया बच्चे कि आप खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से कैसे लिख सकते हैं, खुद से कैसे लिख सकते हैं। क्या करना है दोबारा बोल देता हूँ, क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का प्रिंट निकालो, 4 से 5 क्वेश्चन पेपर का जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 तो एटलीस्ट रखो, ठीक है, 5 तो एटलीस्ट रखो एंड क्वेश्चन कंपेयर करो। जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन रट लो, वो क्वेश्चन रट लो, वो क्वेश्चन पक्का आपका आने ही वाला है एग्जाम में, ठीक है बच्चे। इसको कहते हैं मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जाम में आ गया है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जाम में आ गया है वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बच्चे। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई एंड बच्चे अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लो एंड मैं कह रहा हूँ बच्चे 100% पास हो सकते हो। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से तरीकों को फॉलो करोगे, थोड़ी मेहनत है बच्चे। देखो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते बच्चे फिर तो आपको कोई पास नहीं करा सकता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हो, थोड़ा स्मार्ट वर्क के साथ अगर आप मेरे साथ आप मेहनत करोगे जो मैंने आपको बताया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी, आपकी नैया पार भी हो जाएगी एंड आप पास भी हो जाओगे। और अगर बच्चे जेईई मेंस करना चाहते हो, नीट करना चाहते हो, तो मिनिमम जो 75% का थ्रेशोल्ड है वो भी पार हो जाएगा। लेकिन आपको अपना लेवल 90% वाला रखना है, 90% के लिए पढ़ोगे तो 85 80 तक आ जाएगा, ठीक है बच्चे। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।